तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत की। पशुपतिनाथ व्रत वैशाख माह में हम करें या ना करें, कब उठाएं, कब से करें, क्या नियम रखें और कितने व्रत करने हैं, कब से शुरू करना है, उद्यापन की विधि क्या होगी और दान क्या, इसमें क्या दान करना चाहिए, कितने व्रत करना चाहिए, मनोकामना कितने दिन में पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं। आज सभी के जवाब आप लोगों को इसी एक वीडियो के माध्यम से दूंगे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम, संपूर्ण विधि, संपूर्ण चीजें जान लेते हैं। सारा कुछ जो मैं बताऊंगी ये सारा कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये जो उपाय मैं बताऊंगी ये उपाय भी आपको 100% आपका काम करता है क्योंकि पंडित जी ने इसे बताया है। तो आइए चलिए नियम बता देती हूँ और बता देती हूँ क्या करना है और कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये मुख्यतः नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। बागमती नदी है वहां पर, उसी के ऊपर ये मंदिर स्थापित है और यहाँ पर विशेष रूप से ये महत्व है, ये नियम है कि जो लोग पशुपतिनाथ का दर्शन कर लेते हैं वो पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो हम उनका व्रत करके पशु योनि से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि हमें व्रत कैसे और कब करना और वैशाख माह में इसका क्या महत्व है। जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो शिवलिंग है वो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, तो इसीलिए चंदन का विशेष महत्व है यहाँ पर चढ़ाने का और हमें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पशुपतिनाथ व्रत में हमें चंदन का विशेष महत्व इसमें होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें व्रत कब से उठाना है। तो देखिए 5 मई को पहला सोमवार पड़ रहा है शुक्ल पक्ष का। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का पहला जो सोमवार पड़ रहा है वो 5 मई को पड़ रहा है। इस दिन से आप 5 जो है आपको सोमवार व्रत करना होता है, तो आप 5 मई से उठा लें सोमवार। वैशाख माह का जो सोमवार है उसमें आप उठा लें और 5 सोमवार आपको ये करना होता है। अगर मान लीजिए कि किसी सोमवार को कोई त्यौहार और पड़ जाता है, सोमवार में आप पशुपति व्रत कर रहे हैं सोमवार के दिन और उस दिन कोई और त्यौहार पड़ जाता है, तो आप पशुपति व्रत छोड़ करके दूसरा व्रत कर लें। फिर उसके बाद वाले सोमवार में फिर से व्रत उठा लें, फिर से कर लें। जब 5वां सोमवार आता है तब हमें इसका उद्यापन करना होता है। लेकिन एक चीज़ जरूर करिएगा कि जिस दिन आप सोमवार के दिन जब पशुपति व्रत कर रहे हैं तो इस दिन विशेष रूप से चंदन का ध्यान रखें। आपको चंदन ज़रूर चढ़ाना है भोलेनाथ को। दूसरी चीज़, अगर चंदन की लकड़ी मिल जाती है तो आप क्या करिए, वो जो घिस करके चंदन चौकी पे और तब जो है भोलेनाथ को लगाया जाता है वो वाला चंदन भोलेनाथ को समर्पित कीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको और क्या करना है कि विशेष रूप से आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो पशुपतिनाथ, अगर आप वैशाख में व्रत कर रहे हैं तो आपको ठंडे जल भोलेनाथ पर जरूर समर्पित करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अब आपको करना ये है उद्यापन। जब आपका 5वां सोमवार, आखिरी सोमवार जब पड़ता है 5वां वाला, तो इस दिन आपको करना होता है उद्यापन। तो उद्यापन के लिए आपको क्या करना है, तो विशेष रूप से आपको उद्यापन के लिए लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी होती है, इसका दान मुख्य रूप से जरूर किया जाता है। बाकी आप शिव जी से संबंधित उनके वस्त्र, पार्वती जी के वस्त्र, श्रृंगार से संबंधित सामान, फल, मीठा, इन चीज़ों का दान तो आप करते ही हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब पशुपतिनाथ का व्रत हम करते हैं तो चंदन का दान विशेष रूप से ज़रूर किया जाता है क्योंकि तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंदन की जो लकड़ी होती है उसका दान आपको ज़रूर करना है। इसके बाद से ये तो हो गए उद्यापन की विधि। अब हमको ये जानना है कि हम कितने व्रत करें। तो अभी मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि कम से कम 5, आपको 5 पशुपतिनाथ का व्रत करना होता है, 5 सोमवार। अगर बीच में कोई आपका दूसरा व्रत पड़ जाता है सोमवार के दिन तो वो सोमवार छोड़ करके
अगले सोमवार को आप फिर से पशुपति व्रत कर लें। और पशुपति नाथ का जो पूजन होता है ये दोनों समय किया जाता है। पहले सुबह की पूजा होती है जिसमें चंदन से लेपन किया जाता है, ठंडे जल समर्पित किए जाते हैं, ऋतु फल, देशी घी का दीपक, जो संपूर्ण पूजा होती है भोलेनाथ की, वो किया जाता है। शाम के समय आपको अपने घर से 6 दीपक लेके जाना होता है भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में आप 6 दिए लेकर के जाते हैं, वहाँ पर 6 दिए प्रज्वलित करते हैं और भोलेनाथ के सामने लगा देते हैं 6 दियों को। बैठ करके वहाँ पर भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहते हैं, अपनी आराधना करते हैं। फिर जब आप आने लगते हैं तो वहाँ से 1 दीपक आपको रख करके जलता हुआ अपने घर लाना होता है। 1 दीपक आप अपने घर लाते हैं और घर के मुख्य द्वार पर उस दीपक को आप रख देते हैं। वो दीपक जितनी देर भी जलता है वो आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा रहता है और बाकी के जो 5 दिए होते हैं वो शिव जी के मंदिर में ही आपको छोड़ देना होता है। तो इसी तरह से आपको सुबह और शाम की पूजा करनी होती है। विशेष रूप से आपको इसी नियम का ध्यान रखना होता है कि वैशाख माह में चंदन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चंदन का लेपन शिव जी पे जरूर करना है और अगर हो सके तो चंदन के जल से स्नान भी जरूर करवाना चाहिए। और पशुपतिनाथ का व्रत जीवन में 1 बार जरूर करना चाहिए और पशुपतिनाथ का दर्शन अगर हो सके तो ज़रूर करें, क्योंकि यह पशु योनि से मुक्ति के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।